गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कुरान विज़डम में कि कुरान का जुज़ क्या है, कुरान का इसेंस क्या है, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ कुरान। इस बात को कुरान ने पहले ही चैप्टर अल फातिहा में बखूबी और बहुत डिटेल में समझाया है। और इस सूरे में एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कुरान का एसेंस बताया गया है, और बाकी पूरी कुरान इसी एसेंस को तफसील से बताने में हर चैप्टर में इफेक्टिव कोशिश की गई है और बताया गया है। कुरान का जो पहला चैप्टर अल फातिहा चैप्टर 1 वर्स 2 वो कहती है, मैंने तमाम तारीफें खुदा की है और मैंने तमाम इंसानों और सबको बनाया मेरी इबादत करने के लिए। और इबादत का जो इस्तेमाल है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसे कहा गया हमद। हमद एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है जो इंक्लूड करता है तारीफ, प्रेज, ग्रेटफुलनेस, तशक्कुर, अल्लाह की तमाम नियामतों का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका, और साथ में एक्नॉलेजमेंट कि वही एक सुप्रीम पावर है, वही क्रिएटर है, वही सस्टेनर है और तमाम चीज़ों का हाकिम मालिक खुदा ही है। ये एक एक्नॉलेजमेंट है। हमद एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव लफ्ज़ है जो इन तमाम चीज़ों को अपने में कबूल का फ़र्क है। तमाम परिंदे, तमाम चरिंदे, तमाम मखलूक, खुदा जैसे फरमाता है अल फातिहा में कि मैंने इंसान और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। इंसान में और दूसरे क्रिएचर्स में एक बेसिक बुनियादी फ़र्क है, तमाम क्रिएचर्स आर प्रोग्राम्ड। वो बिल्कुल प्रोग्राम्ड है लाइक ए कंप्यूटर और रोबोट्स, कि वो ऑटोमेटिकली खुदा की तारीफ और एक्नॉलेजमेंट हम में हमेशा हमा वक्त मुब्तला रहते हैं। मैं इंसान को एक कैपेसिटी टू चूज़ अक्ल सलीम दी, वो सोचता है, समझता है और उसके बाद एक्सेप्ट करता है और खुदा की हमद में इन्वॉल्व होता है। इसलिए सबसे बेहतरीन हमद है। जितने भी क्रीचर्स हैं इस दुनिया में लिविंग, बोथ सब के सब यूनिवर्स में हम में इन्वॉल्व होते हैं। चिड़ियों को देखो जैसे वो उड़ती हैं, मगर वो प्रोग्राम्ड हैं हर चीज़। कुरान कहती है वर्स 24-41 में, लुक एट, आप चिड़ियों को तो जब वो पंख खोल के उड़ती हैं, तमाम सबको मालूम है कि उनका इबादत का तरीका क्या है। अल्लाह ताला को पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी जानकारी है कि कौन किस वक्त क्या कर रहा है। चैप्टर अल दरियात स्कैटरिंग विंड्स, उसमें भी बहुत ही क्लियरली बताया गया कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वो मेरी इबादत करें, और वो हमसे कोई सस्टेनेंस, कोई चीज़ उसके बदले में मांगते नहीं। और उनका क्या हुआ कि मैं सबको लिए सस्टेनेंस प्रोवाइड करता हूँ। खुदा जो है सबसे बड़ा सस्टेनर है, क्रिएटर है, सस्टेनर है और सबसे ताकतवर है। वो इनविंसिबल है। चैप्टर 51 वर्स 56 to 58, दे मेनी। और वो कहते हैं, आप जितने भी तफसीलें पढ़ें, वो कमेंटर से कुरान जो है इबादत के जो तरीका बताती है वो है मीन्स मारिफत। अब मारिफत क्या है? मारिफत का मतलब से कि ये रियलाइजेशन, ये हमें एहसास कर लेना कि खुदा कॉन्टम्पलेशन, सोचने से, समझने से समझ में आता है, और जिसकी ये बात समझ में आ जाती है तो वो तशक्कुर से भर जाता है और उसके हाथ खुद ब खुद इस बात को एक्सप्रेशन के लिए, अल्लाह की दुआ के लिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए खुद ब खुद उठ जाते हैं। इंसान को हर वक्त खुदा की हर फैसले को पूरी तरह कबूल करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए कि वही एक वाहिद क्रिएटर है, वही हमारी तमाम इंसानों की, तमाम मखलूक की ज़िंदगी चलाने वाला है। और हमारी जो तशक्कुर का, हमद का तरीका है वो और दूसरी मखलूक़ात से कहीं अजीम बेहतर है, क्योंकि बाकी सब प्रोग्राम्ड हैं, इंस्टिंक्ट से काम करते हैं, मगर इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके, सोच समझ के अच्छी तरीके से उसके बाद इस अपने जो है तशक्कुर का इजहार करता है। ये इंसानी हमद, इंसानी तारीफ, इंसानी बात, ये है प्योर हम, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रोबोट की तरह कोई प्रोग्राम्ड तरीका नहीं है। वो अक्ल का इस्तेमाल करके, समझने के बाद, सोचने के बाद उस बात को
ایکنالج کرتا ہے، اسی لیے اس کو سب سے سپریم اور بہترین حمد کر گیا. تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں. تھینک یو ویری مچ.